शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। 9 अगस्त 1942 मुंबई ग्वालियर का टैंक, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, आंदोलन की चिंगारी उठी और पूरे देश में फैल गई। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ हुआ, जिसका असर देश भर के साथ साथ ही मुरादाबाद में भी दिखाई दिया। मुरादाबाद के ऐतिहासिक चौराहा जीआईसी पर सैकड़ों की तादाद में आंदोलनकारी इकट्ठा हुए और 10 अगस्त 1942 को आगे बढ़े। तो आंदोलनकारी थे, उन्हें ब्रिटिश हुक्मरानों ने घिरता हुआ देख रोक लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा आंदोलनकारी शहीद हुए, जिसमें पानदरीबा के शहीद स्मारक पर 5 लोगों के नाम आज भी अंकित हैं, जिसमें 11 साल के एक मासूम भी हैं। बाकी आधे दर्जन से ज़्यादा शहीद गुमनाम हैं। मुरादाबाद में किस तरह से शहीदों की शहादत की दास्तान है, देखिए मेरी इस रिपोर्ट में। मुरादाबाद के मुगलपुरा में मौजूद दरीबा पान इलाके का शहीद स्मारक आज़ादी के परवानों की याद दिलाता है। गांधी ने करो या मरो नारे के साथ भारतीयों को क्विट इंडिया मूवमेंट से जोड़ने का आह्वान किया, तो मुरादाबाद से गांधी के सिपाही आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन 10 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने पानदरीबा पर निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाईं, जिसका गवाह ये शहीद स्मारक आज भी है। बॉम्बे से चली थी आग भारत छोड़ो आंदोलन की। 9 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। दिल्ली से इससे पहले बॉम्बे के अंदर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद के ये सब लोग बैठे थे, बड़े बड़े नेता, और ये निर्णय लिया था कि अंग्रेज़ों को हटाने के लिए अब भारत छोड़ो आंदोलन लगाया जाए। तो उसी का परिणाम हुआ कि ये आवाज़ जब वहाँ बॉम्बे से निकली नेताओं की, तो ये पूरे देश में फैल गया आंदोलन, और जगह जगह नारे लगने लगे, जुलूस निकले कि अंग्रेज़ों तुम भारत छोड़ो। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ करा तक कह दिया कि हराम हराम है, करो या मरो का एक नारा ये इसी दिन में लगा था। भारत छोड़ो आंदोलन में शहर के लोगों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। उस वक्त शहर के हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में शामिल हुए। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से शुरू हुआ आंदोलन मुरादाबाद 10 अगस्त को पहुंचा। आंदोलन में कूदे क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था, जिसके खिलाफ मुरादाबाद के क्रांतिकारियों राम मोहन लाल एडवोकेट, मकसूद अहमद, राम अवतार दीक्षित, झाऊ लाल जाटव समेत अन्य लोगों ने 10 अगस्त 1942 को पानदरीबा पर झंडा फहराकर जुलूस निकालने की रणनीति बनाई। तो इस प्रकार के 3 नारे लगे और मुरादाबाद के अंदर इसकी आग फैली। लेकिन 10 अगस्त को यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। एक तो वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज से जुलूस निकला, हृदय नारायण कपूर जो संवर्धन में रहते थे और बहुत अच्छे मतलब ये वो थे क्या नाम परिवार के, तो उन्होंने घंटी बजाई, वहाँ से जुलूस निकला। बहुत लड़के और विद्यार्थी ज़्यादा थे, क्योंकि विद्यार्थी और जो मिल गए लीडर वो चलते रहे। और पानदरीबे पे आकर के जब देखा अंग्रेजों ने कि बहुत हिंसात्मक हो गया आंदोलन, तब उन्होंने गोली चलवाई कलेक्टर ने। तो नतीजा हुआ गोली चलाने के बाद कुछ लोग तो भाग गए, इसमें क्या नाम गुजराती मोहल्ले में काफ़ी लोग भागे, और नतीजा ये हुआ कि वो कलेक्टर ने लोगों ने उसे भी घेर लिया। और नतीजा हुआ कलेक्टर अपनी जान बचा कर के मंडी चौक की जो पुलिस चौकी है उसमें सहारा लिया, उसने आश्रय लिया, पैदल ही भागा वहाँ से। अब नतीजा ये हुआ कि अब ये आंदोलन बहुत बढ़ गया। तो ये तय करा गया कि 10 अगस्त के दिन मुरादाबाद में ये गोली 10 अगस्त को चली है यहाँ पे पानदरीबे पे। दाऊदयाल खन्ना का मकान घेर दिया गया, और उसमें इतने लोग थे कि वो संभला नहीं मामला, जो मतलब आंदोलनकारियों का, और प्रशासन के लिए एक समस्या बनी।
तो प्रशासन ने तमाम पुलिस के जवानों को मतलब ये राइफलों के साथ और अधिकारी उनका मकान घेर लिया। अब नतीजा ये हुआ कि निहत्थे थे लोग। दाऊद दयाल जी के दिमाग में ये आया कि ये मारे जाएंगे तो बड़ा बुरा होगा, मतलब ये निहत्थे हैं, अब भीड़ कहीं हिंसात्मक हो जाएगी, क्योंकि उस भावात्मक जब स्थिति होती है तो आदमी कुछ नहीं सोचता। कोई नहीं जानता था उस ज़माने में कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जाटव हैं या वो हरिजन हैं, सब एक हो गए थे गांधी जी के उस पर। आज जो है हम बट रहे हैं, हिंदू में बट रहे हैं, मुसलमान में बट रहे हैं, सिख में बट रहे हैं, ईसाई में बट रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? इन सबको ख़त्म करने के लिए ये आज की अगस्त क्रांति बहुत ज़रूरी है। और यदि ये इस तरीके से हम जैसे उस समय नारा दिया था करो या मरो का, आज हम ये तय कर लें कि हम देश के लिए करेंगे या मरेंगे। ये जुलूस दरीबा पान, मंडी चौक, अमरोहा गेट और दूसरे इलाकों से होकर स्टेशन तक निकला था। जुलूस की अगुवाई राम मोहन लाल कर रहे थे। साथ ही इसमें हिस्सा लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग पान दरीबा तक इकट्ठा हुए। कहा जाता है क्रांतिकारियों ने जुलूस के दौरान जगदीश प्रसाद नाम के 11 साल के किशोर को झंडा फहराने के लिए पान दरीबा पर बने खंबे पर चढ़ा दिया। ये नज़ारा देख अंग्रेजों के कप्तान आदेश पर पुलिस ने क्रांतिकारियों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी थी। इस बीच कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। बताते हैं कि भगदड़ के दौरान अंग्रेजी कप्तान ने झंडा लगाने के लिए खंबे पर चढ़े 11 वर्षीय किशोर से नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन आज़ादी की दीवानगी में 11 वर्षीय किशोर ने खंबे से उतरने पर साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद 11 वर्षीय जगदीश को गोली मार दी गई। इतना ही नहीं, दूसरे क्रांतिकारियों पर भी गोलियां दागी गईं। इस गोलीकांड में 11 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा क्रांतिकारी घायल हुए। 1942 में हमारे वालिद साहब ने इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक मीटिंग हुई कांग्रेस की, जिसमें तय पाया गया, एक सुझाव पास हुआ और उसमें ये पास हुआ कि करो या मरो का नारा देकर हम भारत आज़ाद कराएंगे अंग्रेज़ों से। और उसके वजह से 9 तारीख को मुरादाबाद में सभी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आंदोलन से जुड़े हुए थे उन्हें सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और 10 अगस्त को मुरादाबाद में पान दरीबे पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई गिरफ्तारी के ख़िलाफ़। तो उसे यहाँ के अंग्रेज़ जो हाकिम थे, अंग्रेज़ जिलाधिकारी अंग्रेज़ थे, उनके और एसएसपी जो वहाँ पे एसपी कप्तान जो थे, उनके कहने पर यहाँ पर पान दरीबा पर पुलिस ने गोली चलाई और जिससे मुरादाबाद के 5 शहीद हो गए, जिसमें जगदीश प्रसाद 12 साल का एक बच्चा था वो भी उसमें शहीद हुआ, और एक मुमताज़ तांगे वाला, प्रेम प्रकाश, झाऊलाल वगैरह आदि वगैरह ये शहीद हुए, और सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए, घायल हुए, और गली और कूचों में पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा। 10 अगस्त 1942 के दिन पान दरीबा पर हुए गोलीकांड के अगले दिन पान दरीबा से दोबारा जुलूस निकाला गया। तब भी कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया।